बताएंगे आज किस उपलक्ष्य में आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं? आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार तीसरी बार और कुल चौथी बार यहां का नेतृत्व कर रहा हूं और उसके चलते जब जब भी मौका मिला, चाहे हम ओपोजिशन में रहे चाहे हम सरकार में रहे, हमने ये कोशिश की है कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदला जाए। उसी कड़ी के अंदर जब भी मौका लगा तो चाहे आदरणीय भाई श्री अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से समय समय के ऊपर इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने जो किया जा सकता था उसको करने की कोशिश की है। अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में, जो कि पिछले लगभग 2.25 वर्षों से यहां पर राज कर रही है, लेकिन उसमें भी हमें समय समय के ऊपर बीइंग ए विधायक इस बात का मौका मिलता है कि विधायक के नाते हम अपने क्षेत्र के विकास की बात रखें। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूं कि पिछले जो 2 वर्ष हैं, उन 2 वर्षों के अंदर हमने ये कोशिश की है कि जो विधायक को प्राथमिकताएं मिलती हैं वो विधायक उन प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दे जहां आम जनमानस को ये लगता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो सकता है। आज मेरे साथ भिन्न भिन्न पंचायतों के प्रधान हमारे साथ बैठे हैं, हमारी पंचायतों के प्रतिनिधि बैठे हैं, पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने इस बार इस बात के लिए कहा है कि जिस तरीके से बाकी सड़कें और पुल बन रहे हैं, नक्की खड्ड के ऊपर भी एक पुल बनना चाहिए, जिसके कारण से बरसात के दिनों में जो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन कठिनाइयों से हम जो जूझते हैं उससे बचा जा सके। मुझे आपके चैनलों के माध्यम से ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बार जो स्थानीय हमारी पंचायतें हैं, चाहे वो बड़ी पंचायत है, चाहे मुही पंचायत है, अपर परागपुर है और इसके साथ साथ जो साथ लगने वाली बाकी पंचायतें हैं, उन पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हमें इस बात के लिए कहा कि इस बार की जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी प्रायोरिटी नक्की पुल होना चाहिए। तो मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस बार मैंने नक्की खड्ड के ऊपर पुल बनाने के लिए अपनी जो प्रायोरिटी दी है, मेरी सरकार से यह निवेदन रहेगा कि इस प्रायोरिटी के ऊपर जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दी जाए ताकि आम जनमानस को उसका फायदा हो सके। मैं आपके ध्यान में यह भी विषय लाना चाहता हूं कि जो मुझे मौका मिला है बीइंग एमएलए प्रायोरिटीज देने का, तो उसमें जो मैंने अभी लेटेस्ट जो किया है उसमें कटोर से सलेटी बाया पुखर हरियन बस्ती, इसमें एक पुल बनेगा और उसके अलावा जहां पे सड़क बनेगी, जिसके कारण से उस क्षेत्र का कटा फटा जो भाग है उसको एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है 9 करोड़ 20 लाख की हमने भेजी है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी और अतिशीघ्र इसका नवाड़ के माध्यम से इसको स्वीकृत करवाएगी। इसी तरीके से पीरसलुई से किटपाल, इसके लिए भी हमने प्रायोरिटी दी है, जिसके ऊपर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है 9 करोड़ 60 लाख रुपए की बनी है। इसके ऊपर भी मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि वो आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो स्कीमें मैं बोल रहा हूं, जो स्कीमें विभागों से क्लियर होकर प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहुंच गई हैं। सर्ड मंगली निचला टू नाई बस्ती बाया सर्ड मंगली ऊपरली, ये भी एक सड़क जो है जो कि इस क्षेत्र के लोगों को कभी सड़क जो है आजादी के बाद देखने को नहीं मिली है। इसके लिए भी मैंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5 करोड़ 90 लाख रुपए की बनाई है और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों की तरफ विभाग ध्यान देगा। इसके अलावा हमने अलो चंबियाड़ा टू बरियालबेड़ बाया मनियाला कठियाड़ा, ये इसकी भी हमने प्रायोरिटी दी है और एक जंडोर से अमरो बाया स्कूई, वहां भी एक पुल बनना है, एक प्रायोरिटी ये भी दी गई है और एक प्रायोरिटी जम्मन कट्टा टू रामगढ़ और उसके ऊपर एक पुल बनना है और 2 काजवे बनने हैं। ये बातें जो मैं आपसे बोल रहा हूं, इन सब की फॉर्मेलिटीज जो हैं वो विभागों द्वारा कर दी गई है। मेरा आपके चैनलों के माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि इन जो डीपीआर्स बनी है, इन डीपीआर्स के ऊपर जल्दी से जल्दी अमल किया जाए और आम जनमानस को जो सहूलत है वो मिलनी चाहिए। और मेरे आपके
चैनलों के माध्यम से मैं विभाग को जो सचेत भी करना चाहता हूं कि लंबे समय से फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले विभाग के पास लंबित पड़े हैं, विभाग सोया हुआ है, विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आने वाले दिनों में अगर विभाग ने इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी जसमा परागपुर आंदोलन का रुख अपनाएगा। और मुझे पूर्ण आशा है कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारे ऑफिसर साहबान हैं उनको इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए और अति शीघ्र जो है इन सब चीजों के ऊपर काम होना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। की है वो अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए कोशिश की है, अब उनकी धर्मपत्नी जीत गई है। मैं ये चाहूंगा कि जो घोषणाएं की हैं उनको जमीन के ऊपर उतारा जाए ताकि डेरा की जनता को भी ये लगे कि किसी ने उनकी सुध ली है। नीति आयोग की जो मीटिंग होती है एक वर्ष के बाद, नीति आयोग में प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना है, प्रदेश की क्या प्राथमिकताएं हैं, प्रदेश को किन किन चीजों की जरूरत है, इन सब विषयों के ऊपर नीति आयोग के अंदर बोला जाता है। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का पक्ष वहां रखने से इनकार कर दिया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके कारण हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें आप इलाके से जुड़ी कौन सी मांगे या समस्याएं उठाने जा रहे हैं? मेरे इलाके के अंदर, क्योंकि मेरा क्षेत्र 103 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, इस क्षेत्र के अंदर जो जो काम एज ए मंत्री, एज ए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने किए हैं, चाहे उसमें फार्मेसी कॉलेज है, चाहे उसमें पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, उसके अलावा और कॉलेजेस हैं, उन सब के अंदर अच्छे तरीके से वो चले, शिक्षा का स्तर वहां अच्छा रहे, उसके लिए भी मैं इस विधानसभा क्षेत्र की आवाज वहां पे बुलंद करूंगा। उसके अलावा जो हमने पाया है कि पूरे प्रदेश के अंदर इस बार गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा रही है और वनों का जो है आग जो लगातार लगती रही है, उस विषय को मैं प्रमुखता से इस बार उठाने वाला हूं। ये जो इन सारे चीजों में जो लोग संपृक्त हैं, चाहे आम व्यक्ति है, चाहे सरकार है, चाहे उसके ऑफिसर हैं, उनके बारे में विद फैक्ट एंड फिगर मैं उन सारे विषयों को विधानसभा के अंदर उठाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है, जो जिसके बारे में ये बोला जाता है कि हरा भरा प्रदेश है, उस हरे भरे प्रदेश को जिस प्रकार से ये काली नजर लगी है, इन सारे विषयों को विधानसभा के अंदर मैं उठाने वाला हूं। निश्चित तौर से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय जो है वो इस सरकार ने किया है। आज की तारीख में आपने सिटी स्कैन करवाना है तो टांडा में डेट 3 महीने के बाद मिल रही है। जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप हिमकेयर को बंद कर देंगे तो टांडा के अंदर वो डेट 6 महीने या साल की पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है सारी की सारी व्यवस्था चिरमरा जाएगी। सरकार को इस विषय के ऊपर दोबारा से सोचना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ विषय है।